हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंसिंग के बारे में। तो सेल रेफरेंसिंग होता क्या है? अगर हम जनरली बात करें तो जब एक सेल की वैल्यू किसी और सेल में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करती है तो हम उसे सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। बेसिकली हम एक सेल को रेफ़र करेंगे दूसरी सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये दो तरीके की होती है मेजरली। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड सेकेंड इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को। तो पहली है रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर आपको जैसे पूरा एक डेटा सेट गिवन है जिसके अंदर ऑर्डर डेट सीरीज रिप्रेजेंटेटिव और उन्होंने कौन सी आइटम सेल की है और कितनी यूनिट्स की है और उनकी यूनिट कॉस्ट कितनी थी ये दे रखा है। अब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ऐसी जगहों पर हम सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। तो जब हमें टोटल कॉस्ट फर्स्ट आइटम की अगर निकालनी है सिर्फ, तो हम बेसिकली यूनिट को यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ऐसे। अब हमें पता है कि हमें सारे सेल्स में यही चीज़ करनी है, तो अगर हम एक एक करके करें तो ये काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा। तो एक्सेल हमें फ़ीचर देता है सेल रेफरेंसिंग का और बेसिकली रिलेटिव रेफरेंसिंग का। तो वो होता क्या है, आप जस्ट यहाँ पे राइट कॉर्नर जो दे रखा है सेल का वहाँ से उसको ड्रैग कर दें नीचे तक। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपने आप मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है सारी। लाइक फर्स्ट सेल में हमने D4 इंटू E4 की थी, उसके बाद नीचे वाले सेल में अपने आप D5 इंटू E5 हो गई, उसके बाद D6 इंटू E6। तो बेसिकली यही रिलेटिव रेफरेंसिंग है। जब हमने यहाँ पे रिलेशन एक इस्टेब्लिश कर दिया फर्स्ट सेल में जो कि था मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लाई कौन से सेल्स हो रहे थे, जिस सेल में हमने वैल्यू टाइप की है उसके लेफ्ट वाले दोनों सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो वही रिलेशनशिप हमने जब ड्रैग डाउन किया तो बाकी सेल्स में हमने इस्टेब्लिश कर दिया। एंड एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, तो उसने ये रिलेशन सारे सेल्स में कॉपी कर दिया कि जो भी लेफ़्ट में सेल्स हैं, मतलब दो लेफ़्ट में सेल्स जो हैं वो दोनों अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे मूव करते हुए। तो बेसिकली यही है रिलेटिव रेफरेंसिंग। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कोई फंक्शन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई और अगर आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग का। चलिए अब मूव करते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के ऊपर। तो अब यहाँ पर भी आपको एक डेटा सेट गिवन है। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं विच इज़ आउट ऑफ 50। तो बेसिकली अगर आपको फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं तो आप कैसे करेंगे, आप बेसिकली जो उसके मार्क्स हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई इट विद 100 आफ्टर अप्लाइंग ब्रैकेट्स। तो अगर 32 मार्क्स हैं ए के आउट ऑफ 50 तो उसकी 64% बनती है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने 50 को ऊपर वाले सेल से लिया है। तो अगर बेसिकली अगर मैं यहाँ डायरेक्टली ड्रैग डाउन कर दूँ इसे, जो रिलेटिव रेफरेंसिंग अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू एरर और ये 35 का 109 ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे एरर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, बेसिकली जब हमने सेल रेफरेंसिंग दी तो ये सेल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं सारे। जहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया वहाँ देखें तो B17 अपॉन B15 दे रखा है। अब नेक्स्ट सेल में देखें तो B18 अपॉन B16 दे रखा है। तो यानी B18 का मतलब 44 मल्टीप्लाई एक टेक्स्ट से विच इज़ मार्क्स फ्रॉम 50। तो ऑब्वियसली वैल्यू एरर ही आएगा। अब हमें करना क्या था, जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया और हम सेल रेफरेंसिंग दे रहे तो हमें पता है कि सारे सेल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे जब हम नीचे की तरफ सेल रेफरेंसिंग दे रहे हैं। तो हमें ये 50 वाला सेल जो है यहाँ पे जिसमें 50 लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये ना मूव करे, ये फिक्स हो जाए। तो अब हम इसको फिक्स कर सकते हैं डॉलर की हेल्प से। मैंने यहाँ 15 के आगे डॉलर लगाया विद हेल्प ऑफ Shift+4। तो यानी इसका मतलब है कि जो 15th रो है वो लॉक हो चुकी है। अब हम इसको जब राइट लेफ्ट कहीं भी मूव करें तो 15 नहीं मूव करेगा, कॉलम्स ही मूव करेंगे। अब हमें कॉलम अगर फिक्स करना है तो हमें बी के आगे भी डॉलर लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये भी लॉक हो चुका है। अब मैं जब यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग दूंगा तब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेजेस आपको मिल चुकी हैं। 35 इज़ 70, 34 पे 68% ही होगा। So this is all about cell referencing. I hope you found this video useful and thanks for watching.